इतने बड़े महाकुंभ का आयोजन किया। और भगवान से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरीके से हमारे समाज में और बहुत लोगों को भगवान सम्मत दे, धूमधाम से पूर्ण करे कि इसी तरीके का महाकुंभ का आयोजन और लोग करें। और इसके साथ साथ मैं एक निवेदन समाज से करना चाहता हूं, जिस तरीके से आज आप इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए, मैं भी आपके बीच का हूं, एक व्यापारी हूं, इस भरी लगन में अपने दुकान प्रतिष्ठान को छोड़कर आप सब ने यहाँ गर्ममय उपस्थिति बनाई और समाज में एक मैसेज दिया कि अकरारी समाज कितना जागरूक है। यही जागरूकता का सिंबल आप लोग समाज में जब कभी कोई विपत आए किसी के ऊपर, ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाइए, निश्चित मानिए समाज में कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने पाएगी। हम सब कोई छोटे बड़े नहीं हैं। अगर हम एक समाज एक गोत्र के हैं तो आपकी खुशी हमारी खुशी है और आपका गम हमारा गम है। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भैया, हमारे राजेश मसाला जी, वास्तव में आपने जो संदेश हमारे माताओं को दिया है, भाइयों को, एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा, क्योंकि ये समस्त अग्रहारी समाज बंधुओं का जमावड़ा है। हम सब एक चीज का विशेष ध्यान दें कि हमारे घर के कुछ बच्चे जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे हैं, मेरिट वाले हैं, अगर उनका कहीं भी पैसे के अभाव में एडमिशन रुकता है तो मैं ही नहीं, समाज में जो अपने को बड़ा कहलाते हैं उनके पास आप लोग जाइए और उनसे सहयोग लीजिए। ये वो काम करें जो अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, और सक्षम लोग वो हैं जो अपने आप को बड़ा आदमी मानते हैं। तो हर बड़ा आदमी अपने समाज सेवी के कहने पे ऐसे बच्चों को गोद ले। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं भी आपके सामने अगर ये सब कहने का साहस कर रहा हूं तो कमेटी जितने बच्चों का मेरे सामने लाएगा, मैं अपनी यथाशक्ति उसके एडमिशन में पूरा योगदान दूंगा। धन्यवाद। राजेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश मसाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब हम चाहेंगे हमारे जिला अध्यक्ष अमेठी के, उनके साथ आए हैं, उनके प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि यहाँ हमारे जो जनशाला अग्रहारी समाज का उमड़ा हुआ है, उनको कुछ क्या कहते हैं बातें बतावें, जिससे समाज हमारा आगे बढ़े। और समाज को मैं एक संदेश और भूल गया था, देना चाहता हूँ। जिन लोगों शादी विषय में लोग घर में आते जाते हैं, तो आसपास के लोग जो अग्रहारी बंधु हैं वो कुछ न कुछ इधर उधर बोल देते हैं। कदापि नहीं इसको विचार करिए। यदि लड़की लड़का आपको पसंद हो गया तो आप इधर उधर छानबीन करने की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से शादी ब्याह में जो बाधाएं आती हैं, खास करके इस तरह लोग कान में भर देते हैं, फोन करके बात कर देते हैं और इसीलिए शादियां रुक जाती हैं। लोगों को भ्रमित हो जाता है कि ये इस तरह बताते हैं, क्योंकि सबके कोई ना कोई दोस्त दुश्मन होता है। इसलिए पांचवी बात है, छठवीं बात हमारी ध्यान दीजिए। मैं अब चाहूंगा हमारे भाई सियाराम जी जो जिला अमेठी के अध्यक्ष हैं और हमारे राजेश मसाला जी के प्रतिनिधि के रूप में साथ में पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है समाज के लिए दो शब्द कहें। सियाराम जी। धन्यवाद भाई माता प्रसाद जी। सर्वप्रथम मैं इस कार्यक्रम के संयोजक भाई श्री सियाराम सर्राफ को पूरे समाज, पूरे प्रदेश और पूरे राष्ट्र की तरफ से सम्मान देना चाहता हूं और वो सम्मान के पात्र हैं। उसके बाद प्रदेश राष्ट्र से पधारे समस्त वरिष्ठ वर्ग, महिला, पुरुष तथा सभी को सादर अभिवादन वंदन तथा अपने समकक्ष लोगों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद।
जैसा कि भाई माता प्रसाद जी संबोधन कर रहे हैं, मैं इस समाज को एक संदेश के रूप में ये देना चाहूँगा कि एक प्रेरणा भाई राजेश मसाला से लें। जैसा कि भाई राजेश मसाला ने कहा कि आप लोग आर्थिक तंगी में यदि किसी गरीब के बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, कोई और दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपके बगल कोई भामाशाह हों, समाज सेवी हों, उनसे आप अपील करिए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि बनस्पति इधर पैसा खर्च करने के बजाय इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा प्रयास और कोई नहीं होगा कि वो किसी गरीब के बच्चे को प्रयास करके पढ़ा दें। और आपका बच्चा उतना आपको सम्मान नहीं देगा, जो गरीब के बच्चे को आप पढ़ा देंगे तो वो सम्मान आपको मिलेगा और देश अपने अग्रणी समाज का विकास होगा और शिक्षा जगत में उनकी भागीदारी होगी और उससे हमारा समाज को गौरव मिलेगा। तीसरा ये है कि आर्थिक संपन्नता अगर किसी के पास है तो वो पड़ोसी कोई भी गरीब हमारा अग्रणी समुदाय है तो उसके लिए जरूर आप सहयोग करें। ये आपका नैतिक कर्तव्य है, नैतिक सेवा है। मैं देखता हूँ प्रायः लोग कहीं भी हमारे समाज में हम लोग जाते हैं तो एक कमी थोड़ा सा हम लोगों को दिखती है कि यदि आपके पास धन की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें और उससे अच्छा हो तो कॉन्वेंट में डालें और उससे अच्छी व्यवस्था हो जाए तो आप अपने रहन सहन और अपने घर द्वार को संभालें और उससे अच्छी व्यवस्था हो जाए तो अपने बिरादरी गरीब भाइयों की मदद करें और उससे बढ़े तो आप अपने गांव पड़ोस किसी भी गरीब हमदर्द व्यक्ति की मदद करें। ये आपकी सच्ची सेवा और समाज सेवा भक्ति होगी। हम आपको एक अनुभव और ये संदेश देना चाहते हैं। भाई राजेश मसाला 1990 से मैं लगातार निरंतर इनके साथ में देख रहा हूँ कि जो भी याची व्यक्ति आया, गरीब चाहे किसी समाज का हो, चाहे अग्रणी हो या कोई सर्वैश का हो, इन्होंने उसको भरपूर आर्थिक मदद देने का प्रयास किया। मेडिकली समस्या आई उसको प्रयास किया। तो मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग जो जन सैलाव है वो हमेशा बना के रखें। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, हमारे पास अर्थ बल है, धन बल है, जन बल है, लेकिन संगठन बल हमारा कमजोर है, जिसकी वजह से हम लोग राजनीति में भागीदारी नहीं ले पाते हैं। इस तरह का सैलाव अगर कहीं कोई रैली समाज बुलाती है, कोई नेता आपके समाज का इस तरह के रैली का प्रयोजन करता है, तो आप अपनी दुकानों को और शॉपों को बंद करके इस तरह का समय 2 दिन 4 दिन साल में दे दीजिए, तो आपके समाज का गौरव और राजनीति में आपका ध्रुवीकरण होगा और राजनीति में स्थान होगा। मैं ज़्यादा समय न लेकर के मैं पुनः समाज का पधारे हुए दूर दराज के सभी लोगों से अपना ये आवेदन करता हूं कि आप इस व्यवस्था को कायदे से चलें और कायदे से बढ़ें। और इन्हीं सेवाओं के साथ मैं इस समाज में उपस्थिति और बड़ी भीड़ की तारीफ करते हुए मैं एक आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा दूंगा कि कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कर नहीं सकते हैं। वो चाहे राजनीतिक जगत हो, चाहे समाज जगत हो, चाहे आर्थिक जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, हर जगत में आपकी भागीदारी होती है। केवल एक चीज़ याद रखिए, आप अपने को कमजोर न समझिए, ना आप अपने को यतीम समझिए, आप अपने को बलशाली समझिए, धनवान समझिए और प्रगतिवान समझिए। और अगर ये आत्मबल आपके अंदर है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको झुका नहीं सकती, पीछे नहीं ठेल सकती। आप अग्रणी बने रहे। मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि वह पथपति परीक्षा क्या, वह पथपथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बड़े शूल ना हो, वो नाविक परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप प्रतिकूल परिस्थितियों में उठने का प्रयास करिए। विकास के रास्ते कांटों से पत्थरों से होकर गुजरता है और पतन के रास्ते फूलों से होकर जाते हैं। तो आप विकास के रास्ते हैं तो आप कांटे, पत्थर और मुसीबतें झेलना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जैसा विकास हमारे सामने राजेश मसाला एक झोरी में लेकर के मसाला टहला करते थे, आज राष्ट्र में गौरव का स्थान लिए हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः भाई सियाराम सर्राफ के तथा इस क्षेत्रीय समस्त अग्रणी और सामाजिक समस्त समाज के व्यक्तियों का धन्यवाद देते हुए इस व्यवस्था के लिए मैं समाज के सभी अग्रणी व्यक्तियों का आपका सम्मान करते हुए, समाज का अभिवादन करते हुए अपने वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।
जी, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक धन्यवाद आदरणीय श्री सियाराम अग्रहार जी का, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HL कोरबा अमेठी से चलकर आए हैं और समाज के लिए एक अच्छा संदेश देने का कार्य किए हैं। मैं आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आदरणीय श्री सियाराम अग्रहार जी, HL कोरबा अमेठी। और ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे समाज की बहन, छोटी बहन तान्या अग्रहार, जो पिंडारा से आई हैं, जिनके द्वारा आपने एक समाज के लिए संदेश सुना, और उन्हीं की छोटी बहन है बहन कुमकुम अग्रहार, वो भी अपनी कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहती है। मैं नरेंद्र अग्रहारी, तहसील अध्यक्ष, उद्योग व्यापार मंडल बल्दी राय। बंधुओं, आज हिंदुस्तान के गौरव, व्यापारियों के मसीहा और समस्त व्यापारियों के सुख दुख में